आज के सेशन में हम आइदर और के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस में आइदर और का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आइदर और का प्रयोग हमेशा दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। ऐसे दो सेंटेंसेस जिनका प्रयोग किसी प्रकार के स्टेटमेंट्स देने के लिए किया गया है उनको कंबाइन करते हैं एक के साथ। तो ये बताते हैं आइदर का मतलब या तो, और का मतलब या ही या ये, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या ही। तो इसके आधार पर हम इसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है वी विल गो देयर बाय बस या वी विल गो देयर बाय ट्रेन। जिस प्रकार से हमने नाइदर नॉर में सेंटेंसेस को कंपेयर करके ये समझा था कि नाइदर का प्रयोग कहाँ पर होगा, नॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा, उसी प्रकार से आइदर और का प्रयोग भी सेंटेंसेस को समझने के बाद पता चलता है। तो इसका कंपैरिजन पार्ट हमारा जो है वी विल गो देयर बाई बस, वी विल गो देयर बाई ट्रेन, केवल कंपैरिजन पार्ट है बाई बस और बाई ट्रेन पर, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, एक ही सब्जेक्ट पर आधारित है। तो इसमें जब भी हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, बाई बस से पहले हम आइदर का प्रयोग करेंगे और बाई ट्रेन से पहले और का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी विल गो देयर आइदर बाय बस और बाय ट्रेन। इसका मतलब ये होता है कि हम या तो बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। तो हमारा कंपैरिजन पार्ट बाई बस और बाई ट्रेन था, इस कारण से इससे पहले आइदर का प्रयोग हुआ है और इससे पहले और का प्रयोग हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है वी टेक अ टैक्सी वी मिस द मीटिंग। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास वी ही है और हमारा कंपैरिजन पार्ट टेक अ टैक्सी मिस द मीटिंग ही है। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। हमने लिखा यहाँ पर वी टेक आइदर अ टैक्सी, यदि हम एक टैक्सी लेते हैं तो, और मिस द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस और हिज फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, दोनों में ये सेम दिख रहा है और हमारा कंपैरिजन पार्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, इस मेस के लिए वह रिस्पॉन्सिबल है, और हिज फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, इस मेस के लिए उसके दोस्त रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे, जबकि वह और उसके दोस्त कंपैरिजन हमारे यहाँ पर है। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं। ये सेंटेंस बनेगा जब भी हम सब्जेक्ट में कंबाइन करते हैं, सब्जेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो उस समय हम फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आइदर का प्रयोग करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट से पहले और का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो वह या फिर उसके फ्रेंड इस मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस और हिज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पर कंपैरिजन है, बाकी सब हमारा फिक्स है कि यहाँ पर हमने ये सब सेम रखा है। इस सेंटेंस का हम प्रयोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो सेंटेंस हमने यूज किया है तो उस पर हमें हिज फ्रेंड्स के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये प्रेजेंट इन्फिनिट का सेंटेंस था और प्रेजेंट इन्फिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। एस या ईएस का प्रयोग होता है इसकी वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ पर एस ईएस का प्रयोग हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल है तो वहाँ पर नहीं किया जाता है। केवल ही सी इट और नेम सिंगुलर के साथ ही एस ईएस का प्रयोग होता है। तो इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो है ये है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस
और हिज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैच। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कंपैरिजन हमारा सब्जेक्ट पर ही है, तो यहाँ से बोलेंगे हम आइदर दे और हिज फादर, आइदर दे और हिज फादर। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज मिल रही है, तो इज यहाँ पर लगाएंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी भी जैसे पहले दे के बाद आर लगा हुआ है और दूसरे हिज फादर के बाद इज लगा हुआ है, तो कभी भी जब और के बाद दूसरा सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। इस हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा कंबाइन होने के बाद। अगर हमने सेंटेंस को कंबाइन किया है तो इस हेल्पिंग वर्ब का कोई भी यूज नहीं होगा। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है सुनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन और हिज फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन। सेम वही है कि सुनील इस कंफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका दोस्त इस कंफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे भी हम कंबाइन करेंगे, ये बनेगा आइदर सुनील, और आप देख सकते हैं यहाँ भी हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे कंपेयर में रखेंगे और हिज फ्रेंड। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है, पहला सब्जेक्ट फिर और हिज फ्रेंड, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू होती है यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब से सब कुछ वही लिख देना है सेम। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन, तो ये बन गया आइदर सुनील और हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। सेम यहाँ पर भी हमारे पास जो कंपैरिजन पार्ट है वो है सब्जेक्ट का, बाकी हमारे पास सब कुछ सेंटेंस में सेम है, तो उसी प्रकार से हम इसे कंबाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। इससे पहले के सेंटेंस में फ्रेंड आया था तो वहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर फ्रेंड्स है तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब होगी, आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। तो ये बन गया आइदर हिज और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास द कोच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबेट, द सेलेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबेट। तो इसमें भी सेम एक ही प्रकार का सेंटेंस बन रहा है, कंपैरिजन पार्ट हमारा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम कंपेयर करेंगे आइदर कोच, द कोच आप लिख सकते हैं इसे, आइदर द कोच और द सेलेक्टर्स। यहाँ देखिए इसमें भी हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबेट, इस डिबेट के लिए या तो कोच या फिर सेलेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बस नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर टू अकाउंट फॉर दिस ब्रेकडाउन, ही इज टू अकाउंट फॉर दिस ब्रेकडाउन। यहाँ पर भी जो कंपैरिजन है हमारा सब्जेक्ट पर है तो सब्जेक्ट पर ही हम इसे यूज करेंगे। यहाँ बन रहा है आइदर यू और ही इज टू अकाउंट फॉर दिस ब्रेक डाउन। तो आइदर यू और ही इज टू अकाउंट फॉर दिस ब्रेक डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज टू गो एंड बाय द टिकट्स, आई हैव टू गो एंड बाय द टिकट्स। सब कुछ सेम है, केवल कंपैरिजन हमारा है सब्जेक्ट पर, तो इसे हम कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आइदर ही और आई हैव टू गो एंड बाय द टिकट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स कैन
ऑफर बायोलॉजी, दे कैन ऑफर मैथमेटिक्स। तो आप इस नाउन के स्थान पर दे प्रोनाउन का यूज यहाँ पर कर दिया गया, तो हम इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स कैन ऑफर आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स को या तो बायोलॉजी ऑफर किया जा सकता है या फिर मैथमेटिक्स, ये इसका अर्थ हो जाएगा। यू कैन राइट योर आंसर इन इंग्लिश, यू कैन राइट योर आंसर इन हिंदी। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में ही कंपैरिजन है, तो आप कर सकते हैं यू कैन राइट योर आंसर आइदर इन इंग्लिश, या तो इंग्लिश में, और इन हिंदी, या तो हिंदी में। तो आप केवल इस आंसर को लिख सकते हैं या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है दे मे गो टू द मार्बल रॉक्स, दे मे गो टू द चचाई फॉल्स। या तो वे जा सकते हैं कहाँ पे, मार्बल रॉक्स देखने के लिए या फिर चचाई फॉल्स देखने के लिए, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन केवल यहाँ पर चचाई फॉल्स मार्बल रॉक्स, इस प्रकार के सेंटेंस का हमने यूज नाइदर नॉर पर भी किया है नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसे हम लिखेंगे दे मे गो टू आइदर मार्बल रॉक्स और चचाई फॉल्स। या तो वे मार्बल रॉक्स देखने जा सके या फिर चचाई फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पे वी कैन गेट टी और वी कैन गेट कॉफ़ी। यहाँ भी आप देख सकते हैं ओनली कंपैरिजन हमारा गेट टी और गेट कॉफ़ी में, तो हम लिखेंगे इसे वी कैन आइदर गेट कॉफ़ी, गेट टी और गेट कॉफ़ी। तो ये बन गया वी कैन आइदर गेट टी और गेट कॉफ़ी। या तो आप टी ले सकते हैं या फिर कॉफ़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ही कैन पे इन कैश और ही कैन पे बाई चेक। यहाँ पर कैश और बाई चेक, इस पर कंपैरिजन है, हम लिखेंगे यहाँ पे ही कैन पे आइदर इन कैश और बाई चेक। वह पे कर सकते हैं किसमें, या तो कैश में या फिर चेक में। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल गो देयर बाई एयर और पीपल गो देयर बाई सी। लोग या तो एरोप्लेन से जा सकते हैं या फिर पानी से जा सकते हैं, कहने का मतलब समुद्र से जा सकते हैं। तो इसमें कंपैरिजन हमारा बाई एयर और बाई सी पर है, तो हम यूज करेंगे पीपल गो देयर आइदर बाय एयर और बाय सी। तो पीपल्स गो देयर आइदर बाय एयर और बाय सी।